अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम रिलीजन को पढ़ेंगे एज़ एन इंस्टीट्यूशन। इससे पहले हमने एक चैप्टर पढ़ा है फैमिली एज़ एन इंस्टीट्यूशन, और उससे पहले एक चैप्टर था सोशल इंस्टीट्यूशंस। उसके अंदर ये सारे टॉपिक्स थे। तो ये है रिलीजन एज इंस्टीट्यूशन। सबसे पहले इसके अंदर टॉपिक्स हैं सोशियोलॉजिकल अप्रोचेस टू रिलीजन, यानी सोसाइटी क्या कहती है या सोशियोलॉजी क्या कहती है रिलीजन के बारे में। फिर दुर्कनहाइम की जो थॉट्स हैं इसके बारे में। फिर मार्क्सिस्ट थीरीज़ हैं, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, रिलीजन इन पाकिस्तान। Sociological approaches to religion are still strongly influenced by the idea of three classical sociological theorists. 3 थीरीज़ हैं, एक दुर्कमहाइम की, एक मार्क्स की, कार्ल मार्क्स की, और एक वेबर की। हियर इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ देयर वर्क। दुर्कमहाइम की थीरी जो है वो क्या कहती है? ही वॉज परहैप्स द फर्स्ट सोशियोलॉजिस्ट टू रिकॉग्नाइज द क्रिटिकल इम्पोर्टेंस ऑफ रिलीजन इन ह्यूमन सोसाइटी। इन दुर्कमहाइम्स व्यू रिलीजन इज़ अ कलेक्टिव एक्टिव एंड इंक्लूड्स मैनी फॉर्म्स ऑफ बिहेवियर इन विच पीपल इंटरेक्ट विद अदर्स। जो रिलीजन है ये एक कलेक्टिव एक्ट है जिसके अंदर सोशल बहुत से बिहेवियर जो हैं उसकी डिफरेंट फॉर्म्स जो हैं इंक्लूडेड हैं, और किस तरह से लोग डिफरेंट चीज़ों को रिएक्ट करते हैं। ठीक है। ही डिफाइंस रिलीजन एज अ यूनिफाइड सिस्टम ऑफ बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस रिलेटिव टू सैक्रेड थिंग्स। ये डेफिनेशन आपने याद कर लेनी है कि उसने डिफ़ाइन किया रिलीजन को कि ये एक यूनिफाइड सिस्टम ऑफ बिलीव्स, डिफरेंट अकायद का एक सिस्टम है। ठीक है। एंड प्रैक्टिसेस और डिफरेंट अमाल का, रिलेटिव टू सैक्रेड थिंग्स, मुक़द्दस चीज़ों से रिलेटेड। दुर्कमहाइम आर्ग्यूज दैट ऑल सोसाइटीज़ डिवाइड द वर्ल्ड इनटू 2 कैटेगरीज। पूरी दुनिया जो है उसके अंदर तमाम जो सोसाइटीज़ हैं वो 2 कैटेगरीज़ में है, द सेक्रेड एंड प्रोफेन। रिलीजन इज़ बेस्ड अपॉन दिस डिवीजन। एक सेक्रेड है और एक प्रोफेन है। दुर्कमहाइम स्ट्रांगली emphasizes that religion functions to reinforce the collective unity or social solidarity of a group, as all religion involve regular ceremonial and ritual activities। यानी ये जो रिलीजन है ये लोगों को इकट्ठा करके रखने और उनके अंदर यूनिटी या भाईचारे को प्रमोट करता है। उसकी वजह ये है कि डिफरेंट जो रसूमात होती हैं, रिलीजन सेरेमनीज़ होती हैं, वो मिलके की जाती हैं, जैसे नमाज जुमा, ईद की नमाज, हज, कुर्बानी, मतलब ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं कि मिल के एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व होके, तो इसकी वजह से लोगों के अंदर यूनिटी आती है। उसके बाद वो कहता है कि इन हिज व्यू सेरेमनी एंड रिचुअल आर एसेंशियल टू बाइंडिंग द मेंबर्स ऑफ ग्रुप्स टुगेदर। डिफरेंट ग्रुप्स के पीपल आपस में मिलते हैं और आपस में इकट्ठे होते हैं, और इसमें सारी चीज़ें, इबादत भी शामिल हैं, चाहे वो कोई भी हो। इवन यहाँ पे ज़कात है, चैरिटी करना, ये सारी चीज़ों से लोगों के अंदर एक एहसास पैदा होता है, और जिनको ये चीज़ें मुहैया की जाती हैं उनको भी पता चलता है कि मुआशरे का जो पावरफुल पार्ट है, ये सेगमेंट है, उनको हमारा भी एहसास है। तो ये सारी चीज़ें उनको आपस में फ़िक्स करके रखती हैं। मार्क्सिस्ट थीरी जो है वो क्या कहती है? कार्ल मार्क्स कंसिडर्ड रिलीजन टू बी अ फॉर्म ऑफ अलाइनेशन। रिलीजन सर्व्स एज अ पुअर सब्स्टिट्यूट फॉर सोशल जस्टिस एंड हैप्पीनेस इन द present world. According to Marxist perspective, most religious movements originate in oppressed classes. Their social conditions provide the most fertile ground for the growth of new religion. He referred religion as the opium of the masses. According to him, religion can dull the pain of oppression in different ways, such as it promises the paradise of external bliss in life after death. अब वो ये जो कार्ल मार्क्स है जो ये भी कहता है कि आपका जो अमीर तबका है आपकी सोसाइटी में वो गरीबों का हक मारता है और उनको और ज़्यादा गरीब से गरीब करता है। रिलीजन के बारे में इसकी ये राय है कि रिलीजन जो है ये लोगों को अलग करता है दूसरों से, और दूसरी बात ये है कि ये ज़्यादातर गरीब लोगों के अंदर परवान चढ़ता है, और ये ज़्यादातर उनके दर्द को, उनकी तकलीफ़ों को कम करने के लिए उनको ये इसके किस्से सुनाए जाते हैं। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि इनको कहा जाता है कि अगर इनके साथ नाइंसाफ़ी होती है तो वो बदला लेने की बजाय कहते हैं कि अल्लाह पूछेगा
किसी के साथ ख़ुद अपना हिसाब बराबर करने की बजाय वो कहते हैं कि अल्लाह इनसे इंतकाम लेगा या अल्लाह ही इनको पूछेगा, या वो अगर किसी के साथ अच्छाई करते हैं और उनको उसका रिवॉर्ड नहीं मिलता तो फिर वो कहते हैं कि अल्लाह उनको इसके बदले में जन्नत देगा। तो इसका मतलब है कि ज़मीन के ऊपर उनके साथ नाइंसाफ़ी की जाती है और उनको तसल्ली जो है वो रिलीजन की बेस पे दी जाती है। इन दिस वे रिलीजन diverted away the attention from inequalities and injustices in this world by the promise of what is to come in the next। अब लोगों के साथ जो इनइक्वालिटीज़ या नाइंसाफ़ियाँ होती हैं उनकी बिना पे ये क्या कहता है कि कोई बात नहीं, उनको नेक्स्ट अच्छा कुछ मिलेगा। दिस कैन हेल्प दोज एट द बॉटम ऑफ द स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम टू एक्सेप्ट एंड कम टू टर्म्स with their situation। Marx also acknowledges that religion plays an important role in maintaining social control in a society। सोसाइटी में ये कंट्रोल करता है, ठीक है, रिलीजन जो है, यानी अच्छाई का दर्स देता है लोगों को, ये जो एक दूसरे के ऊपर वायलेंस या इस तरह की चीज़ों से रोकता है। और एक ऊपर हमने ये भी पढ़ा है कि उसने ओपियम ऑफ द मैसेस भी कहा है रिलीजन को, यानी रिलीजन जो है ये समझ लो कि लोगों को उनकी जुल्म और नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की बजाय उनको सुला देता है। ये चीज़ें जो है इसने डिस्कस की हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वेबरियन थीरीज़। मैक्स वेबर embarked on a massive study of religion। He made detailed studies of Hinduism, Buddhism, Taoism and ancient Judaism। He also wrote extensively about the impact of Christianity on the history of the West। He didn't, however, complete his projected study of Islam। अब देखें, वो कहते हैं कि मार्क्स वेबर जो है इसने डिफरेंट रिलीजन्स को डीपली स्टडी किया है, जिसमें हिंदुइज़म है, बुद्धिज़्म है, ताओइज़म है एंड एंशिएंट जुडाइज़म है, लेकिन इस्लाम के ऊपर उसकी जो स्टडी थी वो इनकम्प्लीट रह गई, वो कंप्लीट नहीं हो सकी। Weber's writing on religion differ from those of Durkheim in concentrating on connection between religion and social change। They contrast with the work of Marx because Weber argues that religion can lead to social change। यानी कार्ल मार्क्स के उलट ये बिल्कुल अपनी थीरी देता है। ये कहता है कि जो रिलीजन है ये सोसाइटी में चेंज लेके आ सकता है। ऑल्दो शेयर्ड रिलीजियस बिलीव्स माइट इंटेग्रेट आ सोशल ग्रुप। और कुछ रिलीजन ऐसे हैं जिनके अंदर कुछ चीज़ें सेम हैं। अगर वो चीज़ें सेम होंगी तो इसकी वजह से ये लोगों को मिला के रखेगा, ठीक है। इसके अलावा वो क्या कहता है कि those same beliefs may have consequences which in the long term can produce change in society। वो जो सेम चीज़ें हैं डिफरेंट रिलीजन्स के अंदर वो क्या करते हैं, सोसाइटी में तब्दीली लेके आते हैं। सो प्रोटेस्टेंटिज्म particularly प्योरिटनिज्म was the source for the capitalistic outlook found in modern west। वेस्ट के अंदर दो जो थे वो ग्रुप हैं लोगों के, एक तो प्रोटेस्टेंटिस्ट हैं और एक प्योरिटनिस्ट हैं। प्रोटेस्टेंटिस्ट वो हैं जो रिलीजन से हट के चलते हैं, लेकिन प्योरिटन्स वो हैं जो रिलीजन के ऊपर चलते हैं। Unlike Marx, Weber rejects the view that religion is always shaped by economic factors। जो कार्ल मार्क्स है उसने कहा कि रिलीजन जो है ये इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से बनता है, यानी जो गरीब हैं उनके लिए रिलीजन है और जो अमीर हैं उनके लिए नहीं। लेकिन मार्क्स वेबर इस चीज़ को रिजेक्ट करता है। ही डजंट डिनाई दैट एट सर्टन टाइम्स and in certain places religion may be largely shaped by economic forces, but he denies that this is always the case। Under certain conditions the reserve can occur, that is religious belief can be a major influence on economic behavior। Weber's major theoretical point is that ideas can change history and in so doing can contribute to changes in the material context of life। वो कहता है कि ऐसा नहीं है कि लोगों की सोशल जो इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से रिलीजन बनता है, लेकिन ये है कि अगर डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो किसी रिलीजन को फॉलो करते हैं तो वो इसकी वजह से यूनाइट भी होते हैं और उसकी वजह से उनकी जो मटेरियल लाइफ है उसके ऊपर फ़र्क भी पड़ता है।
नेक्स्ट हमारे पास है रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस. पीपल मे हैव देयर ओन रिलीजियस बिलीव्स विदाउट बिलोंगिंग टू एनी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन. दे मे फॉर्म देयर ओन पर्सनल एंड यूनिक रिलेशनशिप विद गॉड or some source of spiritual power. However, organized religious groups have their own sociological importance because they usually have more influence on the workings of society. Many members of society express their religious beliefs through organizations, and organizations tend to shape these beliefs. Social factors influence the types of organization that are created, who joins them, and how they develop. At the same time, religious organizations may themselves influence society. These have been a number of attempts to categorize these organizations. वो कहते हैं कि लोग जो हैं वो ज़रूरी नहीं है किसी ख़ास ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हों, वो अपने बिलीव्स और अपने रिलीजन या खुदा के साथ अपना ताल्लुक़ जो है वो ख़ुद बिल्ड कर सकते हैं. लेकिन ऑर्गेनाइज्ड रिलीजियस ग्रुप जो हैं उनके अपने सोशोलॉजिकल अहमियत होती है और उनका ज़्यादा जो है वो लोगों पे इन्फ्लुएंस होता है. और कुछ सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं वो अपने रिलीजियस बिलीफ जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं और वो उनके जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ही उनके अकायद को शेप देते हैं. उसके बाद ये हमारे पास असाइनमेंट क्वेश्चन है. एक तो अकॉर्डिंग टू दुर्खैम व्हाट आर द बेसिक फंक्शंस ऑफ रिलीजन. इसको एक्सप्लेन करना है, यानी उसकी क्या थीरी है रिलीजन के बारे में. फिर मार्क्स वेबर की क्या थीरी है. फिर उसके बाद हमने मेजर करैक्टरिस्टिक्स ऑफ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन वाला है, यानी आपने सारा ही पढ़ना है, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है. अकॉर्डिंग टू दुर्खैम रिलीजियस सेरेमनीज स्ट्रेंथन सोशल सॉलिडारिटी. ये वही हमने जो पढ़ा है कि किस तरह से वो यूनाइट करके रखता है रिलीजन, ये वही वाला लिख देना है. व्हाई डज मार्क्स कंपेयर ओपियम विद रिलीजन. ओपियम जो है फ्यून है, खा के जैसे बंदा सो जाता है ना या दुनिया से बिल्कुल बेगाना हो जाता है, इसी तरह मज़हब के नाम पे लोगों को चुप करवा दिया जाता है कि भाई तुम लोग जवाब ना दो, अल्लाह ताला जो है वो देख लेगा. वो बिल्कुल जैसे हबीब जालिब ने एक गज़ल लिखी थी और उसका एक शेर है कि मखलूक खुदा जब मुश्किल में फंसी हो तो सजदे में पड़े रहना इबादत नहीं होती. लेकिन मोस्टली ऐसे ही होता है कि हम कहते हैं कि अगर हमारे साथ ज़्यादती हो रही है तो हम तो इसलिए चुप हैं कि अल्लाह पूछ लेगा. लेकिन ये गलत बात है कि आप ख़ुद अगर अपनी लोगों के साथ लोगों को ये नहीं बता सकते कि उन्होंने आपके साथ कैसा रवैया रखना है, तो आप हर छोटी बड़ी चीज़ अल्लाह पे ही छोड़ देते हैं. अल्लाह के ऊपर मतलब ट्रस्ट तो रखना चाहिए, यकीन तो रखना चाहिए, लेकिन ख़ुद भी तो कुछ करना है ना, ख़ुद भी तो अपने हक़ के लिए लड़ना चाहिए. यही अल्लाह ताला भी हमें यही जो है वो गाइड करता है कुरान पाक के अंदर भी हर तरह से. तो ये चीज़ हमने डिस्कस करनी है कि ये बिल्कुल उनके माइंड्स को, उनकी जो सोचने समझने की सलाहियत है कि हमने लोगों को किस तरह से ये बताना है कि वो हमें कैसे ट्रीट करें, उससे बिल्कुल बेगाना कर देती है. तो ये चीज़ हमने डिस्कस करनी है.